सहारनपुर के सोना अर्जुनपुर गांव में घरों के ऊपर से जा रही 11,000 मेगावोल्ट बिजली की तार को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया एवं अधिकारियों से इस समस्या के निवारण की शीघ्र मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण मजबूरन धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान मुख्य रूप से वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर पंकज, विक्की सिंह, मोनू ठेकेदार, जनार्दन, राम सिंह, ममता देवी, बाला देवी आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट भगवत मेहरा। आज हम मौजूद हैं सहारनपुर के सोना अर्जुनपुर गांव में, जहां का जो फीडर है बिजली घर वो पड़ता है संबलहेड़ी। और इस चीज़ को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा गांव के ऊपर से, जहां पर आबादी है और एक 440 और 11,000 की लाइन इसके ऊपर से गुजर रही है और हर समय यहाँ पर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना कि कई बार जो है जो बराबर में ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कई बार जो है आग लग चुकी है और गांव के अंदर इस स्थिति को देखते हुए कई बार आग लगने की संभावनाएं भी हुई हैं और कुछ घटनाएं भी यहाँ पर घटित हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, न यहाँ पर कोई जेई आया है। आइए हम बात करते हैं ग्रामीणों से कि क्या परेशानी इस लाइन को लेकर उनके साथ हो रही है। गाँव की आबादी के ऊपर से जो ये 11,000 की लाइन गुजर रही है, तो इसके बारे में आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है कि लाइन को यहाँ से हटाया जाए, खंभों को हटाया जाए? जी बहुत पहले कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा जी। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ट्रांसफार्मर कई बार आग लग चुकी है और कोई भी आग जलने की घटना भी यहाँ पे हो सकती है। वही जी, वहाँ पर ये देखो साफ पड़ा बिल्कुल, पर का पाती रखी थी, सब फूकी आग लगी, आप कभी लगी पानी गिर यहाँ पे जहाँ तक। तो कोई बिजली विभाग से आप कोई खैर खबर लेने के लिए आप चेक करवाया भेज दी, कोई मतलब नहीं है कोई। जी, आपका नाम? विक्की सिंह। कौन सा गांव है ये सोना अर्जुनपुर। जो बिजली घर का फीडर पड़ता है कौन सा पड़ता है? संबलहेड़ी। जैसे कि यहाँ पे 11,000 की लाइन जो है आबादी के ऊपर से गुजर रही है, तो कोई भी दुर्घटना होने का खतरा बना रहा, तो कोई आपने प्रार्थना पत्र अभी तक नहीं दिया किसी? प्रार्थना पत्र पूर्व में बहुत सारे दिए गए पहले भी, लेकिन उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो प्लाट है हमारे 25-26 प्लाट है, एससी कम्युनिटी के प्लाट हैं और इस समय ये सभी एससी को मिले हुए हैं। 16-17 साल पहले ये निर्गत करे गए थे प्रशासन के द्वारा। लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन से बराबर यहाँ खतरा है। कई बार यहाँ आग लग चुकी, बहुत आर्थिक नुकसान भी हो गया। लोगों के जो व्यवसायिक है, यहाँ मजदूरी सबका काम है, उसमें भूस है, कूप है, बिटोड़े हैं, इनमें बहुत सारे पशुओं की भी कई बार मतलब हुई जलने में। इसमें हमारी दूसरी साइड है अपनी, वो उधर कम्युनिटी में एक लड़का आपस का ही जला वहाँ पे, मतलब उसमें भी 11,000 की लाइन चली उधर। तो काफ़ी उसके मतलब प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी आज तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं है। और पूर्व में दिए हमने, अब तो परेशान हो चुके सब ग्रामीण लोग, सब बेचारे, क्योंकि पहले दिए आज से 5-7 साल पहले लगा लाए, अब जब कुछ रिजल्ट ही नहीं है तो अब ऐसे के प्लाट हमें मिले हैं, तो भाई इससे बढ़िया तो प्लाट ना देते गरीब आदमियों को। जब यहाँ क्योंकि बना नहीं सकता कोई भी मकान, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, देखो ये छोटे बच्चे हैं, लगातार खतरा है। ये 11,000 की लाइन ऐसी तो नहीं है कि वो भी माफ कर देगी, अगर जरा से भी छूगी। इसका तो हवा भी संपर्क से बहुत है, अगर होगा तो मतलब नुकसान इतना है, बच्चों को कभी भी जान माल का बिल्कुल हानि हो सका यहाँ बच्चों को। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है इसका जिम्मेदार कौन? दुर्घटना प्रशासन जिम्मेदार है इसका। शासन ये जो अगर ऑर्डर नहीं दे रहे, जब इन्हें इसने मतलब एप्लीकेशन देने के बावजूद भी। इसको दिया आपने एप्लीकेशन? हमने पहले यहाँ साहब को दी थी, हाँ पूर्व में जो थे। कितना टाइम हो गया 5 साल पहले करीब दिया था। अब मैंने बताया ना, अब पहले दिए, अब तो थक गए सब, देगा एप्लीकेशन ही सब, हमें कार्रवाई करेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, तो अगर ये कार्रवाई इस पर नहीं होती तो जितने भी यहाँ के लोग हैं हम धरना देंगे। और मतलब जब तक ये मांग का इसको, एक बात बताओ, यहाँ अगर इन मकानों को प्लाट देने का क्या फायदा हो यहाँ गरीब आदमियों को? जब इस पर हम अपना मकान नहीं बना सकते, हम यहाँ रह नहीं सकते, तो इन प्लाट देने का तो कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने कहा कि 5 साल पहले एप्लीकेशन दी थी, अब क्या कोई हाल ही में कोई लेटेस्ट? अभी लेटेस्ट हमने दिया नहीं, कोई इस तरह का वो नहीं कोई दिया। आगे? हाँ, अभी हमने देखो, हम परेशान हो चुके। हमने अभी इसलिए सोचा कि भाई आप लोग अगर हमारी, आपके माध्यम से हमारी पीड़ा ऊपर पहुंचा शासन प्रशासन तक, तो हमारी मांग सुनी जाए और मतलब जो भी है इसका निपटारा हुआ है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि हमें इसको कोई औचित्य नहीं आई है, प्लाट दे गई, ये तो बिल्कुल बेकार है। ये हमारे खिलौना पकड़ा दिया, झुंझुना हमारे हाथ में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो घास कितनी जम रही है यहाँ, ये देखो
जब रहने और ये सारे बसात है, यहाँ बच्चे खड़े हैं, इनकी तरफ देखो कैमरा घुमा के एक बार, ये सारे बच्चे यहीं तो रहे हैं, महिला है, बुजुर्ग हैं, एकदम से अगर कोई तार टूट जाए, यहाँ एक बार तार टूट गया था, नीचे धरती में भी आग लगा दी उसने उस टाइम पे। तो ये सब बहुत सारे नुकसान है। अगर एक बार भी अगर जान की, चलो आर्थिक तो भुगत लेंगे, लेकिन अगर जान के नुकसान होगा सब कौन भुगतेगा? बताओ कौन भुगतेगा? क्या परेशानी होती है? जी हमारे यहाँ तो देखो पटोड़े भी जड़ा है, हमारे बच्चों को भी परेशानी है, कोठे पर नहीं चढ़ सकते, हमारी महिला नहीं चढ़ सकती, वह कहीं नहीं गिर जाता टूट कर। और वहाँ बताओ कैसे करें हम, किससे चढ़ जाओ? देखिए आंधी आई थी रहा तक, उस आंधी में हम क्या कर सके? और दो तार टूट कर गिर गया, हमारे तो पत्नी भी जल देंगे। बताओ हमारे बच्चे भी जल सके, रात को हम अंधेरे में ना दिखा टूटा हुआ तो। मेरा नाम रुस्तम कुमार है। जैसा कि हमारे यहाँ अभी 4-5 घर है, बच्चे हैं, सबको टेंशन एक ही है कि 24 घंटे की टेंशन रहती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, और रात को तो ऐसा होता है कि आवाज़ आती है बहुत तेज। एक ही खतरा रहता है कि बच्चों को कोई खतरा न हो जाए, भाई आग न लग जा। पशु भी बंधे हुए हैं, मकान भी है। और रही चुनाव की बात, जितनी बार भी चुनाव हुआ है, विधायक का हुआ है चाहे प्रधानी का हुआ है, उनको सब कुछ दिखाया गया है, बोले कि हम काम कराएंगे, ज्ञापन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। सब देख कर चले जाते हैं। आपने इस मुद्दे को लेकर विधायक जी से बात की? विधायक जी से बात की है कई बार, जैसे गांव में अभी चुनाव होगा आते हैं तो कोई बात नहीं, आप मिलना और ये काम आपका करा के देगा, ज्ञापन भी दिए है, सबके साइन करा के दिए है। बताओ क्या करें? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार क्या करना है? अब घटना का कर रहे हैं, कोई घटना ऐसी घटना जाके बच्चे छोटे छोटे हैं, बुजुर्ग आदमी है, महिलाएं हैं, कोठे पे खट जा नहीं सकती, रात को नहीं चढ़ सकती, तो बहुत टेंशन बाजी है। क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? लाइन हट जाए, परिवार यहाँ पे सक्षम तरीके से अपना संपूर्ण जीवन